किशनपुर नाम के गांव में रहने वाली अनुराधा बहुत अमीर थी। बड़ा बंगला, नौकर चाकर, बहुत सारा धन उसके पास था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका पति नचिकेत भी उससे बहुत प्यार करता था और उसके हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरी करता था। एक दिन जब अनुराधा घर पर अकेली होती है, तब वहाँ एक परी आती है। अनुराधा, पहचाना मुझे? कौन हो तुम और ये परी का भेष बनाकर क्यों आई हो? परी का भेष? नहीं, मैं तो सच में एक परी हूँ। क्या कुछ भी बोल रही हो? तुम और सच में एक परी? हाँ, अरे मैं खूब जानती हूँ तुम जैसे बहरूपियों को। हम जैसे अमीरों के घर जाकर पैसे ऐंठने का नया काम है ये तुम सबका। पहले तो हमसे मीठी मीठी बातें करके हमें अपनी बातों में उलझाती हो और फिर हमें मूर्ख बनाकर हमारा सारा धन लेकर भाग जाती हो। तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारा धन लेने नहीं आई हूँ, मैं तो तुमसे भेंट करने यहाँ आई हूँ। अरे जाओ जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। चलो जाओ मेरे घर से। अनुराधा परी को भला बुरा कह देती है और परी गुस्सा होकर अनुराधा के घर से चली जाती है। परी अपने लोक में पहुंच जाती है और ये तुमने अच्छा नहीं किया अनुराधा, तुम मुझे भूल गई हो। तुम्हें ये जो धन मिला है, तुम इतनी अमीर बन गई हो, वो सब मेरे कारण ही है। पिछले जन्म में यदि मैंने तुम्हें वरदान नहीं दिया होता तो आज तुम किसी वन में भटक रही होती। परी अनुराधा की पिछले जन्म की बात याद करने लगती है। दरअसल अनुराधा के पिछले जन्म में वो बहुत गरीब थी। उसका पति कुछ काम नहीं करता था। एक दिन, सोनिया जी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, आप कुछ तो काम कीजिए कि हम दोनों 2 वक्त की रोटी खा सके। अरे कहा ना तुमसे कि मुझसे काम वाम नहीं होता। मैं कोई काम वाम नहीं करूँगा, तुम ही कहीं जाकर धन का प्रबंध करके आओ। मैं क्या करूं? आपके कहने पर मैंने पहले ही लोगों से कितने पैसे उधार लिए हैं। वो सब रोज आकर उसके पैसे मांगते रहते हैं। अब कौन मुझे फिर से उधार देगा? तो बैठी रहो ऐसे ही, मैं कोई काम नहीं करूँगा। मुझे काम करने की आदत नहीं है। आदत नहीं है? पर आप कब तक ऐसे आलस करते रहेंगे? क्या कहा तुमने? आलसी? मुझे आलसी कह रही है तू? बड़ी जबान चलने लगी है आजकल तेरी। रुक, अभी तेरी सारी अकड़ निकालता हूँ। ऐसा कहकर नचिकेत अनुराधा को छड़ी से मारने लगता है। अनुराधा उसे रोकने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी वो उसे बहुत पीटता है। अनुराधा गुस्से से अपने पति का घर छोड़ देती है और एक निर्जन वन में आकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, किस आदमी से मेरा पाला पड़ा है। ना तो कुछ कमाता है और ना मुझे मान सम्मान देता है। कुछ भी तो कहूँ तो सीधा पीटने लगता है। बस अब मैं ऐसे नहीं जी सकती। ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। ऐसा कहकर अनुराधा पहाड़ी से कूदने वाली होती है। तभी वहाँ एक परी आती है और अनुराधा को पकड़ लेती है। ये क्या कर रही हो तुम? अपनी जान क्यों दे रही हो? तो फिर क्या करूं? मेरा पति कुछ नहीं कमाता। मैं लोगों से उधार मांग मांग कर घर चलाने की कोशिश करती हूँ। आज जब मैंने उसे कहा कि कोई काम करो, थोड़ा सा धन मिल जाएगा, तब उन्होंने ना कह दिया और मुझे पीटने लगे। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना पैसे, ना प्यार, ना मान। ऐसे जीने का क्या अर्थ है? परंतु किसी के लिए भी अपने जीवन त्याग देना ये कहाँ की समझदारी है?
तुम उसे सुधारने की कोशिश करो। मैं कैसे उन्हें सुधारूं? उन्हें कुछ भी कहने जाती हूँ तो वो मुझे मारने लगते हैं। मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है। मैं अपनी जादू से सब कुछ ठीक कर देती हूँ। तुम्हारा पति तुमसे प्यार करने लगेगा और अच्छा काम भी करने लगेगा। आने वाले 7 जन्म तुम साथ रहोगे और एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करोगे। परी अपने छड़ी से जादू करती है। परी के जादू करते ही अनुराधा का घर धन धान्य से भर जाता है। उसके पति के स्वभाव में भी परिवर्तन आता है और वो अनुराधा को सम्मान के साथ घर ले जाता है। कुछ सालों के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है और दोनों दूसरा जन्म ले लेते हैं। मेरी कृपा के कारण तुम दोनों अब भी एक साथ हो और इतने धनवान बन गए हो, पर तुम मुझे ही भूल गई अनुराधा। ये तुमने उचित नहीं किया। अब तुम्हें इस बात का दंड भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी फिर से हवा में घुमाती है। उसके ऐसे करते ही नचिकेत का स्वभाव फिर से पहले जन्म जैसा बन जाता है। वो काम करना छोड़कर घर में रहने लगता है। उसे जुआ खेलने की लत लग जाती है। एक दिन, अनुराधा, मुझे तिजोरी की चाबियां दे दो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे कल ही तो आप कितने सारे पैसे लेकर गए थे, अब आज फिर चाहिए? अब तुम मुझे सिखाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं। नहीं नहीं, अब मैं बस आपको पूछ रही थी। कोई जरूरत नहीं है मुझे पूछने की। मैंने कहा चाबियां दे दो, बस। अरे पर आजकल आप कोई काम भी नहीं करते। आप ऐसे ही जुए में पैसे उड़ाते रहे तो एक दिन हमें घर के खर्चे करना मुश्किल हो जाएगा। बात की बाद में देखेंगे, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो करो। अनुराधा और कुछ कहे नहीं पाती और नचिकेत को पैसे दे देती है। उस दिन भी नचिकेत जुए में पैसे हार जाता है। अगले दिन फिर से वो अनुराधा के पास तिजोरी की चाबियां मांगता है। नहीं, आप कल ही बहुत से पैसे लेकर गए थे जो आप जुए में हार कर आए हैं। मैं अब आपको चाबियां नहीं दूंगी। जुए में उड़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तू फिर से जुबान चलाने लगी? रुक, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। नचिकेत अनुराधा के पास से चाबियां छीन लेता है और बहुत से पैसे लेकर चला जाता है। एक एक करके वो घर के सारे पैसे और अनुराधा की सारी गहने जुए में लुटा देता है। उसे जुए की इतनी लत लग गई हुई थी कि वो अपनी हवेली भी एक साहूकार के पास गिरवी रख देता है। एक दिन, अनुराधा क्या हुआ? आजकल तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? पहले की तरह सबसे आकर मिलती भी नहीं। क्या बताऊं रेवती, पता नहीं अचानक से इन्हें क्या हो गया है। बात बात पर गुस्सा करते हैं, तिजोरी से रोज पैसे लेकर जाते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है कि नचिकेत भैया को जुए की लत लगी है। हाँ, इसी लत के चलते उन्होंने घर के सारे धन और मेरे गहनों को फूंक दिया है। यहाँ तक कि अब उन्होंने हमारी हवेली को गिरवी रख दिया है। क्या? यदि ऐसा है तो अब तुम दोनों रहोगे कहाँ? पता नहीं रेवती, नचिकेत के स्वभाव में इतना बदलाव हुआ है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये वही नचिकेत है या कोई और। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। कुछ दिन बीत जाते हैं। नचिकेत साहूकार को कर्जे के पैसे नहीं चुका पाता और साहूकार हवेली पर अपना कब्जा कर लेता है। दोनों को वो घर छोड़ना पड़ता है। दोनों एक झोपड़ी में आकर रहने लगते हैं। देखा, आपके जुए की लत ने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। नचिकेत के पास अब कुछ नहीं होता। सारे पैसे को उसने पहले ही लुटा दिया था।
एक बार उसे जुआ खेलना होता है, पर उसके पास पैसे नहीं होते। वो राजमहल के पास से जा रहा होता है। अरे वाह, ये राजमहल तो कितना बड़ा है। यहाँ तो कितने सोने और हीरे के जेवरात होंगे। मुझे यदि राजमहल से धन प्राप्त हो जाए तो मेरे आने वाले कई महीनों की चिंता मिट जाएगी। आज रात को इस राजमहल में ही चोरी करता हूँ। रात हो जाती है और नचिकेत चुपके से राजमहल में आ जाता है। राजमहल के सैनिकों को चकमा देकर वो राज खजाने तक पहुँच जाता है। जब वो खजाना खोलकर देखता है तब उसकी आंखें खुले की खुली रह जाती हैं। अरे वाह, इतना बड़ा खजाना। इतने बड़े खजाने में से थोड़ा कुछ चुरा भी लूं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सोचकर नचिकेत कुछ धन चुरा लेता है। अगले दिन राजा को पता चलता है कि धन की चोरी हुई है। महामंत्री, पता लगाओ कि हमारे राजमहल में चोरी किसने की, और जो कोई भी दोषी हो उसे मेरे समक्ष लेकर आओ। इधर नचिकेत उन चुराए हुए राजा के धन और सोने की मोहरें लेकर आता है और उन्हें दांव पर लगाकर जुआ खेलने लगता है। तभी वहाँ चोर को ढूंढने निकला हुआ एक सैनिक पहुँच जाता है। वो देखता है कि नचिकेत के पास सोने की मोहरें हैं। सैनिक नचिकेत को पकड़कर महाराज के सामने ले आता है। महाराज, ये मुझे जुए के अड्डे पर दिखाई दिया। इसके पास हमारे राज्य की मुद्रा वाली सोने की मोहरें हैं। इसका अर्थ है कि कल रात राजमहल में इसी ने चोरी की है। बताओ सत्य क्या है, नहीं तो मेरे सैनिक तुमसे बलपूर्वक सत्य कहलवा सकते हैं। नहीं महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। ये सैनिक असत्य बोल रहा है। महाराज, ये देखिए मोहरें इसके पास ही थीं, जिन्हें दांव पर लगाकर नचिकेत जुआ खेल रहा था। सैनिक महाराज को सोने की मोहराएं दिखाता है। नचिकेत, सत्य बताओ, अन्यथा मैं सैनिकों को आदेश दूंगा कि तुम्हें 100 कोड़े मारकर तुमसे सत्य उगलवाएं। कोड़े का नाम सुनकर नचिकेत डर जाता है। महाराज, मैंने ही रात को राजमहल में चोरी की थी, मुझे क्षमा कीजिए। चोरी करते हो और क्षमा मांग रहे हो? राजमहल में चोरी करते हुए तुम्हें जरा भी भय नहीं लगा? भय तो लगा महाराज, परंतु मुझे धन की बहुत आवश्यकता थी, इसीलिए चोरी करना पड़ी। असत्य बोल रहे हो तुम फिर से। यदि तुम्हें धन की इतनी ही आवश्यकता होती तो तुम कुछ काम करते, काम करके धन प्राप्त करने का प्रयास करते। तुम्हें जुए की बुरी लत लगी है, जिस कारण से तुमने चोरी जैसा अपराध किया है। महामंत्री, इस चोर को बंदी बनाकर कारागार में डाल दीजिए और हमारे राज्य में जितने भी जुए के अड्डे हैं सबको नष्ट कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि हमारे राज्य में फिर से कोई किसी बुरे काम के कारण चोरी जैसा अपराध करे। महाराज की आज्ञा के अनुसार नचिकेत को कारागार में बंद कर दिया जाता है। ये बात अनुराधा तक पहुंचती है। उसे बहुत दुख होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक सब बदल क्यों रहा है। वो महाराज से मिलने राजमहल आने लगती है। तभी उसे एक साधु मिलते हैं। क्या हुआ पुत्री, तुम ऐसे शीघ्रता से कहाँ जा रही हो? बाबा, मेरे पति को चोरी के अपराध में महाराज ने बंदी बनाया है। मैं महाराज से उन्हें छुड़ाने की मांग करने जा रही हूँ बाबा। पुत्री, यदि तुम्हारे पति ने अपराध किया है तो उसे दंड भुगतने दो। जब वो दंड भुगतेगा तभी उस अपराध से दूर जा पाएगा, अन्यथा उसे दंड के बिना ऐसे ही छोड़ दिया तो वो अगली बार और भी बड़ा अपराध करने का विचार कर सकता है। जानती हूँ बाबा, परंतु वो पहले से ऐसे नहीं है। वो मुझसे बहुत प्रेम करते थे, काम करते थे, अच्छा धन कमाते थे, हमारी बड़ी हवेली थी। परंतु पता नहीं अचानक क्या हुआ और इन्हें जुए की लत लग गई। उस लत के कारण उन्हीं ने घर का सारा धन, आभूषण और यहाँ तक कि हमारी हवेली भी दांव पर लगा दी। मेरे इतने अच्छे पति के मन में अचानक ये जुए का प्रभाव किस प्रकार हो गया, यही सोचकर मैं परेशान हो रही हूँ। तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं ये बता सकता हूँ पुत्री कि आखिर क्या हुआ है।
बताइए ना बाबा, क्या हुआ है? क्यों मेरे साथ इतना अनुचित घट रहा है? ये बताओ पुत्री कि कुछ दिनों पहले तुम्हें एक परी मिलने आई थी। हाँ बाबा, परंतु वो कहाँ असली परी थी? वो तो परी का भेष धारण किए हुए कोई सामान्य लड़की ही थी। नहीं, तुमने उसे पहचाना नहीं। तुम अपने धनवान होने के अभिमान में इतनी अंधी हो गई थी कि तुम ये भूल गई थी कि पिछले जन्म में उस परी के कारण ही तुम धनवान बनी थी। इस जन्म में भी जो तुम्हें धन और दौलत प्राप्त हुआ था वो उस परी के कारण ही था। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बाबा, कि आप क्या कह रहे हैं? फिर साधु अपनी शक्ति से अनुराधा को पिछले जन्म की सारी बातें याद दिलाते हैं। मुझे याद आ गया बाबा कि किस प्रकार पिछले जन्म में मैं अपने प्राण त्यागने जा रही थी। तब उस परी ने ही मेरे प्राणों की रक्षा करके मुझे संपत्ति और सम्मान प्राप्त करने दिया था। हाँ, और उसी परी का तुमने अपमान करके उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसी के कारण परी ने क्रोध में आकर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है पुत्री। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा। अब आप ही बताइए कि मैं इस गलती को कैसे सुधारूं? कैसे मैं उस परी से क्षमा मांगूं? पुत्री, पिछले जन्म में तुम्हें जिस पेड़ के नीचे परी मिली थी, तुम वहीं जाओ। वहाँ जाकर परी की शरण ले लो। परी क्रोध त्याग देगी और तुमसे प्रसन्न हो जाएगी। साधु की बात सुनकर अनुराधा बहुत दूर चलकर आती है और उस निर्जल वन में पहुंच जाती है। वहां जाकर अनुराधा उस पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है, फिर हाथ जोड़कर, हे परी रानी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं और तुम्हारा अपमान कर दिया। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, परंतु मैं अब तुम्हारी शरण में आई हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दो। जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी, मैं यहीं खड़ी रहूंगी और अपने अपराध का प्रायश्चित करूंगी। अनुराधा वहीं खड़ी हो जाती है। 3 दिन अनुराधा वहाँ बिना कुछ खाए पिए खड़ी रहती है। उसकी ये निष्ठा देखकर परी प्रसन्न हो जाती है और अनुराधा के सामने आ जाती है। आंखें खोलो अनुराधा, मैं आ गई हूँ। मुझे क्षमा करो परी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उस दिन मैंने तुम्हें कितना कुछ कह दिया और तुम्हारा अपमान किया। जिस धन का मैं इतना गर्व कर रही थी, वो सब तुमने ही मुझे दिया हुआ है। ये बात मेरे स्मरण में ही नहीं आई। हाँ, और इसलिए तुम्हें ये समझाने के लिए कि धन का हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। धन सदा हमारे साथ नहीं रहता। हाँ, मैं अब समझ चुकी हूँ, परंतु परी, मेरे पति, उन्हें मुक्त करना है मुझे। मेरी सहायता करो। चिंता मत करो अनुराधा, उसकी मति मैंने ही भ्रष्ट की थी। मैं फिर से सब ठीक कर देती हूँ। जब तक तुम घर पहुँचोगी, तुम्हारा पति और तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ वापस आ जाएगा। परंतु स्मरण रहे, फिर कभी अपने धन पर गर्व मत करना। धन्यवाद परी, मैं तुम्हारी इस बात को सदा स्मरण रखूंगी। परी लुप्त हो जाती है। अनुराधा जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चलने लगती है। वो जब घर पहुंचती है, तब देखती है कि उसका पति उसका इंतजार कर रहा है और उसकी हवेली उसे फिर से मिल गई है। परी अपने अपमान का प्रतिशोध ले लेती है और अनुराधा को माफ करके उसे सब कुछ वापस दे देती है। महाराज सत्यव्रत अपने कुछ मंत्रीगण और सैनिकों के साथ एक महत्व के कारण से राज्य से बाहर गए थे। राजा सत्यव्रत अपने घोड़े पर जा रहे थे। वन के मार्ग से जाते हुए महाराज सत्यव्रत का घोड़ा मार्ग भटक जाता है और महाराज अपने साथियों से अलग हो जाते हैं। बहुत देर मार्ग ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। ये क्या, मुझे तो वन से बाहर जाने का मार्ग ही नहीं मिल रहा है। इतना घना वन है, बाकी सबके पास कैसे पहुंचूंगा? अब शाम भी हो रही है। राजा बनने के बाद मैं पहली बार ऐसे किसी कार्य से राजमहल से बाहर आया हूँ। थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ
कदाचित मार्ग बताने वाला आगे कोई मिल जाए। महाराज सत्यव्रत आगे चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक ऋषि का आश्रम दिखाई देता है। किसी ऋषि का आश्रम दिख रहा है। उस आश्रम में जाकर ऋषिवर से पूछता हूँ कि आगे का मार्ग कहाँ से है। महाराज सत्यव्रत उस आश्रम में जाते हैं। ऋषिवर, मैं महाराज सत्यव्रत हूँ। मार्ग भटकने से मैं अपने साथियों से अलग हो गया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। महाराज की बात सुनकर एक सुंदर युवती बाहर आती है। पिताश्री, आश्रम में नहीं है महाराज। पिताश्री कुछ दिनों के लिए तपस्या करने हिमालय में गए हैं। अच्छा, मैं मार्ग भटक गया हूँ। मुझे आगे जाने का रास्ता पता नहीं है। ये आश्रम देखा तो मैंने विचार किया कि ऋषिवर मुझे मार्ग बता सकते हैं। अवश्य, पिताश्री यदि यहाँ होते तो अवश्य आपका मार्गदर्शन करते। महाराज, लगता है आप बहुत देर से मार्ग ढूंढ रहे हैं। हाँ, बहुत देर हो गई है। मेरे पास पीने के लिए पानी भी नहीं है। बहुत प्यास लगी है। आप बैठिए, मैं आपके लिए जल और भोजन का प्रबंध करती हूँ। ऋषि की पुत्री भार्गवी महाराज सत्यव्रत के लिए पीने का पानी और कुछ फल लेकर आती है। महाराज वो खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। भार्गवी महाराज के घोड़े को भी पानी और खाना देती है। कुछ देर के बाद महाराज सत्यव्रत के मंत्री और बाकी सब उन्हें ढूंढते हुए उस आश्रम के पास पहुंचते हैं। वहाँ सत्यव्रत को देखकर, महाराज, आप हम सबसे अलग हो गए हैं। ये देखकर हमें आपकी बहुत चिंता होने लगी थी। इस वन में आप पहले कभी नहीं आए हैं, इसीलिए आपको ये मार्ग ढूंढना मुश्किल हुआ होगा। भोजन भी हमारे साथ था। आपको भूख भी लगी होगी ना? हाँ, मार्ग ढूंढने में मुश्किल तो हो रही थी, परंतु आश्रम देखने के बाद मैंने यहीं आना सुरक्षित समझा। ऋषि पुत्री भार्गवी ने मुझे जल और भोजन दिया है। आप चिंता न करें। महाराज, अब आप चलिए, अन्यथा हमें राजमहल पहुंचने में देर हो जाएगी। वहाँ राजमाता आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। अवश्य देवी, ऋषिवर आए तो उन्हें मेरा प्रणाम कहिएगा और मुझे जल और भोजन देने के लिए आपका धन्यवाद। ये तो मेरा कर्तव्य था महाराज। महाराज सत्यव्रत अपने साथियों के साथ राजमहल चले जाते हैं। वो रात को जब सोने के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं, तब भार्गवी का चेहरा उनके नजरों के सामने आ जाता है। वो बार बार अपनी आंखें खोलकर फिर से बंद करते हैं, पर जैसे ही वो आंखें बंद करते, भार्गवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा फिर से उनके नजरों के सामने आ जाता। ये क्या हो रहा है? भार्गवी का चेहरा बार बार मेरी दृष्टि के सामने आ रहा है। मैं चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। महाराज सत्यव्रत सोने का प्रयास करने लगते हैं। बहुत देर के बाद उन्हें नींद आती है, पर स्वप्न में भी उन्हें भार्गवी का ही चेहरा दिखाई देने लगता है। अगले दिन सुबह, पुत्र सत्यव्रत, कल तुम जिस कार्य के लिए गए थे वो तुमने सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। राज्याभिषेक के बाद ये तुम्हारा पहला महत्व का कार्य था। अब ऐसे ही आपको राज्य का कार्यभार करना है। अवश्य माता, अब आप राज्य की चिंता मत कीजिए। सत्यव्रत राज्य के कार्य में लग जाते हैं, परंतु भार्गवी का चेहरा बार बार उन्हें याद आ रहा होता है। यहाँ भार्गवी को भी महाराज सत्यव्रत का ध्यान होने लगा था। महाराज सत्यव्रत का ध्यान क्यों हो रहा है मुझे? एक बार ही उनसे भेंट हुई है, परंतु ऐसा लग रहा है कि मैं उन्हें कई जन्मों से जानती हूँ। बार बार उन्हें फिर से भेंट करने की इच्छा हो रही है उनसे, परंतु ये संभव नहीं है। कल तो महाराज गलती से मार्ग भटक कर यहाँ आए थे, अब वो फिर यहाँ क्यों आएंगे? एक ऋषि कन्या से मिलने में उन्हें भला क्या रुचि हो सकती है? मुझे अपना ध्यान कहीं और केंद्रित करना चाहिए। भार्गवी और सत्यव्रत दोनों एक दूसरे की याद में खोने लगते हैं। एक दिन
मुझे भार्गवी की आज बहुत याद आ रही है। उससे भेंट करने का मन हो रहा है। मुझे कोई बहाना बनाकर उसके आश्रम में जाना चाहिए। महाराज सत्यव्रत अकेले ही भार्गवी से मिलने के लिए जाने लगते हैं। वो वन में भार्गवी के आश्रम पहुंचते हैं और उन्हें देखकर, महाराज सत्यव्रत आ गए आप? अब मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे भी तुमसे मिलने की आस लगी थी भार्गवी। जब से आप यहाँ से गए हैं मेरा किसी भी बात में ध्यान नहीं लग रहा है। मेरा भी यही हाल है भार्गवी। जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है। दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें प्रेम हो गया है। उस दिन के बाद दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। कभी राजा आश्रम में जाते हैं तो कभी भार्गवी आश्रम के बाहर आकर सत्यव्रत से मिलती है। उनके बढ़ते मिलने जुलने के विषय में एक गुप्तचर राजमाता को जानकारी देता है। महाराज एक ऋषि कन्या से प्रेम करें ये उचित नहीं है। मुझे किसी भी प्रकार सत्यव्रत को रोकना चाहिए, परंतु यदि मैं उन्हें सामने से कहूँगी तो वो मेरी बात नहीं मानेंगे। मुझे कुछ और करना होगा। फिर एक दिन, तांत्रिक, तुम्हें मेरा एक महत्व का कार्य करना है। उसके बदले तुम्हें मैं बहुत सारा धन दूंगी। अवश्य राजमाता, आप बताइए क्या कार्य है। महाराज सत्यव्रत के कुछ दिनों के स्मरणों को तुम्हें अपने विद्या से उनके मस्तिष्क से हटा देना है। क्या? परंतु राजमाता। कोई किंतु परंतु नहीं तांत्रिक, स्मरण रहे, यदि तुम ये कार्य नहीं करोगे तो मैं किसी और तांत्रिक से करवा लूंगी, परंतु उसके बाद तुम इस राज्य में नहीं रहोगे। नहीं नहीं राजमाता, मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। फिर राजमाता के कहने के अनुसार तांत्रिक अपनी विद्या से एक भस्म निर्माण करता है। राजमाता, ये भस्म महाराज के सोने के बाद उनके माथे पर लगा दीजिए। जितने स्मरणों के नष्ट होने की आवश्यकता है उतने ही स्मरण नष्ट हो जाएंगे। राजमाता तांत्रिक को ढेर सारा धन देती है। इधर आश्रम में, महाराज आप मुझसे प्रेम करते हैं, परंतु आप मुझसे विवाह तो करेंगे ना, या केवल मुझे आप स्वप्न दिखा रहे हैं? नहीं भार्गवी, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। ये लो, ये मेरी अंगूठी रख लो। ये मेरे प्रेम का प्रमाण है। इसे साक्षी मानकर मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुमसे ही विवाह करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। महाराज सत्यव्रत भार्गवी को वचन देकर राजमहल लौट आते हैं। वो जब सो जाते हैं तब राजमाता आकर एक भस्म उनके माथे पर लगाती है। सुबह होते ही महाराज सत्यव्रत भार्गवी के स्मरणों को भूल जाते हैं। बहुत दिन बीत जाते हैं। भार्गवी महाराज की प्रतीक्षा करके थक जाती है। तभी ऋषि अपनी तपस्या पूर्ण करके आते हैं। अपनी बेटी के पास वो अंगूठी देखकर, पुत्री, ये अंगूठी किसकी है? पिताश्री, वो मुझे किसी ने दे दी है। पुत्री सत्य कहो, ये अंगूठी बहुत मूल्यवान है। ऐसे ही कोई किसी को इतनी मूल्यवान अंगूठी नहीं देता। सत्य कहो पुत्री। फिर भार्गवी महाराज सत्यव्रत और उसके प्रेम के विषय में अपने पिता को सब बता देती है। पुत्री, राजा के शब्दों पर तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए। एक राजा कभी किसी ऋषि की कन्या से विवाह नहीं करता। पिताश्री, उन्होंने मुझे वचन दिया है कि वो मुझसे ही विवाह करेंगे। अच्छा, तो बुलाओ उन्हें यहाँ। पिताश्री, वो अवश्य किसी महत्व के कार्य में फंस गए होंगे। बहुत दिनों से उन्होंने मुझसे भेंट नहीं की है। पुत्री, मैं तुम्हारा विवाह एक ऋषि पुत्र से निश्चित करने वाला था, परंतु मैं तुम्हारे प्रेम का मान रखता हूँ। यदि 7 दिनों के अंदर महाराज सत्यव्रत तुमसे भेंट करने नहीं आए तो मैं उस ऋषि कुमार से तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। दिन बीतने लगते हैं। भार्गवी को चिंता होने लगती है। महाराज तो भार्गवी को पूरी तरह से भूल गए थे। 7वां दिन आ जाता है और भार्गवी, आज 7वां दिन है। मैंने तुम्हें 7 दिन का समय दिया था, परंतु महाराज नहीं आए।
अब कल मैं उस ऋषि कुमार से तुम्हारा विवाह निश्चित करवा दूंगा। भार्गवी को ये सुनकर बहुत दुख होता है। भार्गवी हाथ जोड़कर ईश्वर का ध्यान करती है और हे ईश्वर, यदि मेरे प्रेम में सच्चाई है, यदि मैंने अपने आत्मा से महाराज सत्यव्रत से प्रेम किया है, तो किसी भी प्रकार से मेरी चिंता और मेरी समस्या महाराज तक पहुंचाइए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। भार्गवी ध्यान करने लगती है। महाराज सत्यव्रत अपने राजमहल में सो रहे थे। तभी उन्हें स्वप्न में भार्गवी का चेहरा दिखाई देता है, परंतु वो स्पष्ट नहीं होता। ऐसे स्पष्ट चेहरा देखकर महाराज की नींद खुलती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो किसका चेहरा था। अगले दिन अपने गुरुदेव से, गुरुदेव, कल रात से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। किसी का अस्पष्ट चेहरा मेरे स्वप्न में आया था, परंतु स्मरण नहीं हो रहा है कि वो स्त्री कौन है। मेरी सहायता कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव सत्यव्रत के सर पर अपना हाथ रखते हैं और अपनी विद्या से पता करते हैं। सत्यव्रत, जिसका चेहरा तुम्हें स्वप्न में दिख रहा है वो ऋषि कन्या भार्गवी है। ऋषि कन्या भार्गवी? ये कौन है? जिससे तुम प्रेम करते हो। मैं किसी से प्रेम करता हूँ? हाँ पुत्र, जब तुम वन में मार्ग भटक गए थे तब उसी कन्या ने तुम्हारी सहायता की थी। उसके बाद तुम दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। तुमने उससे विवाह करने का वचन भी दिया है। परंतु गुरुदेव, मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे कुछ दिनों के स्मरणों को राजमाता ने एक तांत्रिक की सहायता से मिटा दिया है। ये तो अनुचित किया है माता ने। इससे तो मेरे प्रेम और वचन का भंग हो जाएगा। गुरुदेव, मुझे किस प्रकार से स्मरण होगा भार्गवी का? पुत्र, तुमने भार्गवी को अपनी एक अंगूठी दी थी। जब तुम उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहनोगे तब तुम्हें सब स्मरण हो जाएगा। फिर सत्यव्रत अपने राज्य में घोषणा करवाता है कि महाराज की एक मूल्यवान अंगूठी खो गई है। जिस किसी को भी वो अंगूठी प्राप्त हुई हो वो उसे महाराज को लौटा दे। महाराज उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। महाराज की घोषणा सुनकर राज्य के कई वासी इनाम के लालच में किसी भी अंगूठी को महाराज के पास लेकर आने लगते हैं। पिताश्री, पता चला है कि महाराज सत्यव्रत ने उनकी खोई हुई अंगूठी प्राप्त करने के लिए प्रजाजनों से आह्वान किया है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी राजमहल में जाकर ये अंगूठी उन्हें दे देती हूँ। कदाचित इस अंगूठी को देखकर उन्हें मेरा स्मरण हो जाए। ठीक है पुत्री, ये तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। यदि इसके बाद भी महाराज ने तुम्हें नहीं अपनाया तो तुम्हारा विवाह ऋषि कुमार से होना निश्चित है। भार्गवी अपने सर पर घूंघट ओढ़कर राजमहल में आती है। कई लोग एक कतार में खड़े होते हैं और महाराज को अंगूठी देकर इनाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी भी अंगूठी महाराज की उंगली में बैठ नहीं रही थी। आखिरी में भार्गवी आती है और अंगूठी महाराज को दे देती है। घूंघट के कारण उसका चेहरा कोई देख नहीं पा रहा था। सत्यव्रत अंगूठी पहनता है और वो उसकी उंगली में बैठ जाती है। सत्यव्रत को भार्गवी का स्मरण हो जाता है। भार्गवी, तुम अवश्य भार्गवी हो। अपना चेहरा दिखाओ भार्गवी। सत्यव्रत की बात सुनकर भार्गवी अपना घूंघट खोल देती है। मुझे क्षमा कर दो भार्गवी, मैं तुम्हें भूल गया था। महाराज, कितने दिनों से आपने मुझसे भेंट नहीं की। मेरे पिता मेरा विवाह किसी ऋषि कुमार से निश्चित करने वाले हैं। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझसे विवाह करेंगे, परंतु इतना कहकर भार्गवी फूट फूट कर रोने लगती है। रो मत भार्गवी, मेरी माता ने मेरी स्मरणों को मिटा दिया था, इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हें दिए हुए वचन को भूल गया था। परंतु अब मुझे सब कुछ स्मरण हो गया है। मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। परंतु तुम एक राजा हो और वो एक ऋषि कन्या। एक राजा ऋषि कन्या से विवाह कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता माता? विवाह बंधन कुल को देखकर नहीं
अपितु प्रेम को देखकर बांधना चाहिए। ऐसे ही कितने राजा हैं जिन्होंने किसी राजकुमारी से नहीं, सामान्य कन्या से विवाह किया है। ये तो एक ऋषि की पुत्री है। वेद और शास्त्रों का अभ्यास किया है इसने। हमारे आने वाले संतानों को ये उचित ज्ञान दे सकती है। राजमाता, सत्यव्रत सही कह रहा है। आप इनके विवाह को अनुमति दे दीजिए। मैं इनका भविष्य देख सकता हूँ। इन दोनों का भविष्य एक साथ रहने से ही उज्जवल होगा। इस कन्या का ज्ञान और सौंदर्य तथा महाराज सत्यव्रत का शौर्य और पराक्रम, इन दोनों के मेल से जो संतानें जन्म लेंगी वो हमारे इस राज्य का नाम समय के अंत तक अमर रखेंगी। और सबसे आवश्यक है आपके पुत्र का सुख। आपका पुत्र भार्गवी के अलावा अन्य किसी और स्त्री के साथ सुखी नहीं रह सकता। गुरुदेव और सत्यव्रत की बात सुनकर राजमाता भार्गवी और महाराज सत्यव्रत के विवाह को मान्य करते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है और दोनों सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।